धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन होगा। सचिवालय में ये कैबिनेट बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज जो है धामी कैबिनेट की अहम बैठक है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन होगा। सचिवालय में बैठक का आयोजन होगा। धामी की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्ताव इसमें पारित किए जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी की जाएगी, मुहर भी लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज सचिवालय में आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सचिवालय में बैठक का आयोजन होगा और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने वाले। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी भी मिल सकती है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है और बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी, मंथन होगा और मुहर भी लग सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन होना है और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और क्या क्या अहम प्रस्ताव होंगे जो बैठक में चर्चा का विषय बन सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 4:30 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होनी है। अगर हम देखें तो कई मायनों में बेहद खास ये कैबिनेट की बैठक होने वाली है। खासतौर पर अगर हम देखें तो 24 तारीख को प्रदेश के अंदर जिस तरीके से मूल निवास के मुद्दे को लेके, भू कानून के मुद्दे को लेके बड़े आंदोलन की जो तैयारी कई सामाजिक संगठनों की है, कहीं न कहीं इससे पहले सरकार मूल निवास से संबंधित किसी प्रस्ताव को सरकार लाने की कहीं न कहीं रणनीति बना सकती है और इस बात को लेकर कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा भी कर सकती है। जैसा कि लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश में अंदर भू कानून को लेकर एक आंदोलन हो रहा है, तो इस कैबिनेट की बैठक में कहीं न कहीं एक रणनीतियां बन सकती है सरकार के मंत्रियों के बीच। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये शाम को जो बैठक है, इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि जिस तरीके से केरल में कोरोना के नए वेरिएंट मिले हैं और ऐसे में राज्य के अंदर एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज जो कैबिनेट की बैठक होगी, स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री अन्य भी निर्देश इससे संबंधित दे सकते हैं क्योंकि पहले ही सरकार की तरफ से जरूरी एहतियात बरतने के जो निर्देश हैं प्रदेश भर में वो दे दिए गए हैं और उम्मीद है कि इससे संबंधित भी कुछ फैसला इस कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग से संबंधित कई संशोधन प्रस्ताव है जो इस कैबिनेट की बैठक में आएगा और उसमें मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा देखा जाए तो जो शीतकालीन सत्र है, आने वाले समय में जो शीतकालीन सत्र होना है, उसके भी कहीं न कहीं तारीखों का जो आहूत है इस कैबिनेट की बैठक में किया जा सकता है, जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है। खासतौर पे ये कैबिनेट की बैठक जो होगी वो कर्मचारियों के हित में हो सकती है। कर्मचारियों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, वेतन विसंगतियों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं कर्मचारियों की, उससे भी मोहर लगती हुई यहाँ नजर आ सकती है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आज की जो कैबिनेट की बैठक है कई मायनों में बेहद खास हो सकती है और उम्मीद है कि जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक जो शुरू होगी और जिन उम्मीदों जो कर्मचारी हैं जो उम्मीद लगा के काफी समय से बैठे हुए हैं सरकार से, उनको पूरी उम्मीद है कि सरकार उनसे संबंधित जो मसले हैं उस पर जल्द से जल्द जो फैसला है वो ले सकती है। तो कहीं ना कहीं आज का जो बैठक है वो बेहद खास हो सकता है और ये बैठक जिस तरीके से 4:30 बजे शुरू होगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे और कई सारे ऐसे पीआरडी से संबंधित प्रांतीय रक्षक दल जो होता है पीआरडी, उनके जवानों के रिटायरमेंट की से जो समय सीमा है उससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो भी इस कैबिनेट में आने की जो उम्मीद बताई जा रही है क्योंकि नियमावली में संशोधन सरकार को करना है और इससे संबंधित जो प्रस्ताव है वो पहले ही बन के तैयार हो चुका है। ऐसे भी कई ऐसे मसले हैं जो इस कैबिनेट की बैठक में आएगा और इसमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इसमें मोहर लग सकता है। खेल विभाग से भी जुड़ा हुआ कई ऐसा संशोधन जो प्रस्ताव है उसमें भी माना जा रहा है कि इसमें आएगा और उसमें भी संशोधन
के बाद कहीं न कहीं जो निर्णय है वो सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आज की जो कैबिनेट की बैठक है तो वो बेहद खास है कई मायनों में, और उम्मीद है कि सरकार तकरीबन 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर जो मुहर है वो यहाँ लगाती हुई नजर आएगी। जी जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आज कैबिनेट बैठक होगी और इस बैठक में क्या कुछ खास रह सकता है, देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।